हेलो डियर। आज का टॉपिक था एमसीक्यू के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, ठीक है, पहले यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान कंप्यूटर जी के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनिवार्य हो गया है। ठीक, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य पूछा गया मेमोरी प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट और डाटा मैनेजमेंट। तो ये क्या है, सारे यानी सभी सही हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सेल और कर्नेल किसकी संरचना के भाग है। सेल और तो ये किसके भाग हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग है। क्लियर है। नेक्स्ट, किस टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखता है। किसमें, FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, ये है फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप क्या है। क्या है, NTFS यानी फुल फॉर्म। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट है फिर 5, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है यानी क्या है। ठीक, तो ये क्या है, टाइम शेयरिंग इसमें हो सकती है, मल्टी यूजर हो सकते हैं और मल्टीटास्किंग यानी उपरोक्त में से सभी। क्लियर है। 6 है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है, यूनिक्स भी है, विंडोज़ भी है, विंडोज़ NT और नोवेल नेटवेयर भी है। ठीक, यानी उपरोक्त में से सभी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर में दिया है GUI का पूर्ण रूप दिया गया है। ठीक है, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमने पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी सभी को। ठीक है, जो लोग क्लास में रहते रहे पढ़े हैं हमसे। ठीक है, तो उनको बताया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, B है 8 नंबर, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या है, एक MS DOS। क्या है, MS DOS। फिर है MS DOS हो गया। फिर है 9 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है। क्या है, प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या है, प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर आपको, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये क्या है, CUI फॉर्मेट। 11 नंबर में क्या दिया गया है, ये है आपको इस पे स्पूलिंग का पूर्ण रूप क्या है। ठीक, यानी स्पूलिंग का फुल फॉर्म सिमुलेटरी पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ये है इसका फुल फॉर्म। ए पार्ट सही है। 12 में है लाइनक्स का विकास किसने किया था। ठीक, तो लाइनक्स का विकास कब किया गया, 1911 में लिनक्स टॉरवाल्ड्स। ठीक है, लाइनक्स टॉरवाल्ड्स के द्वारा। ठीक, 1911 में। फिर है ये क्या थे, जो फिनलैंड के हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। फिर है नेक्स्ट नंबर 13, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑप्शन दिए गए यानी कर्नेल। ठीक है, कर्नेल को ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइनक्स का हार्ट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइनक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर नेक्स्ट 15 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग। ठीक है, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है।
फिर एक कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टार्ट करने की प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, यानी वार्म बूटिंग। किस नाम से? वार्म बूटिंग। 17 है, वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। क्या है? कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। 17, ठीक है। नेक्स्ट 18, विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। 19 है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का भी है, आउटपुट इनपुट से सुरक्षा सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी है, सारे ऑल ऑफ एबव। क्लियर। फिर है सेल और कर्नेल किसकी संरचना के भाग हैं? किसकी हैं? ऑपरेटिंग संरचना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्लियर। फिर 21 है, यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किए गए निर्देशों को कर्नेल द्वारा रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? सेल, ठीक है। 22 है, कंप्यूटर के डिलीट किया गया डाटा कहाँ स्टोर होता है? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या होगा? रिसाइकल बिन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। किस नाम से? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर है 24 नंबर, किसी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। पोस्ट यानी POST का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 26 में दिया गया, किसी कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य होता है? तो किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। 26 हो गया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 27, विंडोज में स्टार्ट बटन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? टर्न ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन शुरू करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, ठीक है। सारे ऑप्शन सही, राइट। फिर 28 में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है, यानी एक टेक्स्ट एडिटर क्या है? ये आपको नोटपैड और वर्डपैड दोनों यहाँ ऑनलाइन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंडो OS घटक के यूजर को बेसिक सिस्टम सेटिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति को कहा जाता है? कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ से आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिर दिया गया है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? आप किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट 31, एक विंडो सिस्टम प्रोग्राम जो यह प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम तथा सेवाएं चल रही हैं, क्या कहलाता है? टास्क मैनेजर। यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं। कौन से प्रोग्राम एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कौन से आते हैं? वर्डपैड, नोटपैड, पेन, कैलकुलेटर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सारे हैं। फिर 34 में, कंप्यूटर के किसी ड्राइव से डिलीट की गई फाइल या फोल्डर किस में स्टोर होती है? तो आपको बताया जा चुका है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो रिसाइकल बिन में। क्लियर। नेक्स्ट 35, हार्ड डिस्क में उत्पन्न एरर को पता करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? ठीक है, तो क्या होती है? CHKDSK कमांड, ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज 7 में प्रोग्राम को कंट्रोल पैनल में कौन सही विकल्प है? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। 37 में दिया गया है, निम्न में से कौन से कंट्रोल पैनल के फीचर हैं? ठीक है, निम्न में से कौन कंट्रोल पैनल के फीचर हैं? तो क्या है? डिवाइस एंड प्रिंटर, यूजर अकाउंट, साउंड, सारे, ठीक। ये क्या है? सभी कंट्रोल पैनल के फीचर। विंडो फायरवॉल ऑप्शन का प्रयोग होता है, ठीक। विंडोज फायरवॉल ऑप्शन उपलब्ध होता है किसमें? कंट्रोल पैनल में,
ठीक है, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दिया गया विंडोज़ में सिस्टम टूल्स हैं, विंडोज़ में सिस्टम टूल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है कैरेक्टर मैप में। ठीक है, 39 में कैरेक्टर मैप, सिस्टम रिस्टोर और डिस्क क्लीनअप सारे में। ठीक है, कंट्रोल पैनल के विकल्प हैं सारे हैं, फॉन्ट, नेटवर्क, शेयरिंग सेंटर, कीबोर्ड, माउस सारे। तो 41 में है विंडोज के नीचे बनी पट्टी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, टास्क बार। ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको 42 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक, इम्पोर्टेंट, विंडो एक्सपी में वर्जन है कौन सा है, विंडो एक्सपी प्रोफेशनल है, होम भी है, सर्विस बैक भी है। ओके, यानी 42D राइट आंसर। ओके, फाइनल एंड लास्ट आंसर। ठीक, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।